नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार में गिरावट, मगर एशिया से पॉजिटिव संकेत। अगस्त में चीन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.9 के मुकाबले 50.4 पर। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। अमेरिका में भंडार बढ़ने से 3% तक लुढ़का कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड फिसलकर $43 पर पहुंचा। ग्रोथ की रफ्तार पड़ी धीमी। जून तिमाही में ग्रोथ 7.9% से घटकर 7.1%। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी फिसली। रिलायंस की 42वीं एजीएम आज। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो को लेकर कर सकते हैं बड़े ऐलान। टेलीकॉम सेक्टर में बड़े धमाके की उम्मीद। सीसीआई ने बड़ी सीमेंट कंपनियों पर लगाया 6,300 करोड़ रुपए का जुर्माना। 10 कंपनियों को सांठगांठ बनाकर दाम बढ़ाने की सजा। महंगाई की एक और मार। पेट्रोल करीब 3.5 तो डीजल 2.5 रुपए से ज्यादा महंगा। हालांकि एटीएफ 4% सस्ता हुआ। और अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े आज। पैसेंजर व्हीकल बिक्री डबल डिजिट पहुंचने की उम्मीद। कमर्शियल व्हीकल बिक्री में दबाव की आशंका। और गुरुवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, वो दिखा रहा है कि शुरुआत कमजोरी के साथ होगी। 0.5% के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए दरअसल ओवरनाइट यानी कि कल देर रात जो कामकाज हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में कमजोर था। अमेरिका में हमने देखा 1/4% का दबाव। यूरोप में 0.5% की नरमी थी। और अमेरिका में तो जॉब्स रिपोर्ट से पहले जो प्राइवेट आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। शायद और अच्छे आंकड़े इस बार जॉब्स रिपोर्ट के आएंगे और इसीलिए वो नर्वसनेस और साथ साथ जो हमने हेडलाइन में कहा कच्चे तेल में जो प्रेशर आया है इस समय वो सब मूड बिगाड़ता हुआ। लेकिन आज सुबह एटलीस्ट एशिया से, चीन से अच्छी खबर आई है कि वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो बेहतर देखने को मिला है। तो देखना होगा हमारे खुलते 9:15 बजे तक क्या एशियन मार्केट से कुछ इंप्रूवमेंट होता है या नहीं, उस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि कोई भी कमजोर शुरुआत हो तो भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। और शायद हम कमजोर शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात होगी। खरीदारी करने के आपके लिए बेहतरीन मौके होंगे। अनिल से डिटेल में समझूंगा। अनिल ही नहीं, एक और एक्सपर्ट समीत चौहान से भी समझूंगा बाजार पे क्या कॉल बनता है इस समय। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है। इस समय की कमजोरी की वजह है अमेरिका और यूरोप में कमजोर कामकाज। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी, एक बार फिर से कमजोरी, क्या कल ही वो डायरेक्शन मिलने वाला है? कल देर शाम, उससे पहले नर्वसनेस कंटिन्यू होने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। कल वो डायरेक्शन मिलेगा जब जॉब डेटा सामने आएगा। और बाजार इस समय बेहद संवेदनशील हो चुका है। किसी भी आंकड़े या किसी भी खबर पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है क्योंकि अब सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। कल कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिली। उसकी वजह से मार्केट वहां थोड़ा वीक हुआ क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखी अमेरिका में EIA रिपोर्ट के मुताबिक। तो वो एक प्रेशर था। लेकिन दूसरा एक और प्रेशर था कि जॉब डेटा को लेकर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कितना हो सकता है, उस बीच एक आंकड़ा ये आया कि जो प्राइवेट कंपनियां उन्होंने कितनी नौकरियां दी, तो उनका आंकड़ा है 1,77,000, जबकि 1,75,000 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। यानी अनुमान से थोड़ा ज्यादा आया। अब कुल आंकड़ा 1,80 के आसपास लगाया जा रहा है जो आ सकता है। तो ये आंकड़े बाजार को डरा रहे हैं, संवेदनशील बना रहे हैं कि किसी भी चीज पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो कल एनर्जी और मेटल शेयरों में इसीलिए अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। दूसरी तरफ जो चाइना के आंकड़े अभी आए वो अच्छे हैं, चौंकाने वाले हैं कि वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 50.4 के आसपास रही, जबकि जुलाई में 50 थी और अनुमान जो है लगाया गया था कि 49 पॉइंट रहेगा। तो ये एक जो सिनेरियो बन रहा है, एशिया का एक अलग डायरेक्शन बन रहा है, तो भारतीय बाजारों पर कैसे इंपैक्ट करेगा। लेकिन यूएस का मार्केट जो पूरी दुनिया को डायरेक्शन देता है, वहां का डायरेक्शन वीकनेस वाला है। तो देखना ही होगा, क्योंकि आज भारतीय बाजारों के लिए बहुत हैपनिंग डे होगा, तो किस दिशा में इंडियन मार्केट ट्रेड करता है। ओके, तो कल इंपॉर्टेंट आंकड़ा अगस्त की जॉब्स रिपोर्ट यूएस में आनी है। उससे पहले जो इनिशियल रिकॉर्ड्स आए हैं वो पेरोल प्रोसेसर एक है, वहां पे प्राइवेट कंपनीज के जॉब्स जो ऐड करने का इंडिकेशन देता है। 1,77,000 जॉब्स, उम्मीद से बेहतर। तो अब डर है कल एक अच्छा आंकड़ा आएगा और उससे पहले इसलिए और नर्वसनेस ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में बढ़ती हुई। लेकिन चाइना का इंपॉर्टेंट डेटा आया है, अच्छे आंकड़े आए हैं। हालांकि चाइना ऑफ लेट बहुत ज्यादा रडार पर रहता नहीं है लोगों के इस समय, लेकिन वो आंकड़े क्या एशिया में कुछ मदद करेंगे वो देखना होगा। लेकिन कल का ट्रेडिंग सेशन आपको याद होगा भारतीय बाजार में कल ही नहीं, इनफैक्ट पिछले शुक्रवार से सीरीज की शुरुआत हुई थी, लगातार अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कल भी खरीदारी देखने को मिली थी। सेंसेक्स ने 100 अंक जोड़े, निफ्टी में आपकी स्क्रीन पर 0.5% की मजबूती के साथ कामकाज हुआ।
42 पॉइंट का उछाल और 87, 86 के लेवल्स में जाके कल हम क्लोज हुए। इनफैक्ट सेशन के दौरान इंट्राडे में तो हमने 8800 के लेवल्स क्रॉस कर दिए थे। 88, 19 तक के लेवल्स तक दिन के हाईज हमने बनाए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी मोमेंटम था, खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इस समय हाईलाइट है जो मदद कर रहा है बाजार की, वो है बैंक्स। वो बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1.25% के गेन्स के साथ कल वहां पे कामकाज हुआ है। और कल सुबह मैं हाईलाइट कर रहा था कि एफआईएस की खरीदारी तो इस सीरीज में देखने को मिली है, साथ साथ कल डीआईएस का बड़ा पॉजिटिव नंबर आया है। और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आंकड़ा और इंप्रूव होता हुआ, दोनों की तरफ से बाइंग। एफआईएस की 850 करोड़ रुपए की और डीआईएस की कल सेशन में ऑलमोस्ट 850 करोड़ रुपए की। तो कल डीआईएस ने 400, 450 करोड़ रुपए की बाइंग और आज भी मतलब परसों और कल मिलाकर 1200, 1300 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग कर दी है। तो कल मैं और अनिल जो बात कर रहे थे वो लेफ्ट आउट फीलिंग की, अब वो इसीलिए आप देख रहे हैं एग्रेसिव बाइंग डीआईएस की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, मैं आपकी शुरुआती कोट प्लेट पढ़ रहा था कि अगर कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो खरीदारी करने के मौके। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 1/3% के आसपास का दबाव होगा, तो खुलते ही खरीद डालूं सर? क्या लेवल्स होंगे और ये बाजार में कॉन्फिडेंस क्यों वापस लौट रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल खुलते ही खरीदना चाहिए और जितना 8750 के नजदीक मिले उतना बेहतर है। तो अगर 30-35 पॉइंट नीचे जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उतना नीचे खुल जाए तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस की एकमात्र वजह यही है कि डेटा बेहद पॉजिटिव है। जिस तरह से कैश मार्केट में लगातार दोनों ही दिन एफआईज और घरेलू फंड ने खरीदारी की है। वायदा कारोबार के डेटा तो एफआईज के जो है कल के वो परसों के मुकाबले में और ज्यादा पॉजिटिव है और ज्यादा दमदार खरीदारी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में की है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी का आंकड़ा आया, तो सब तरफ अच्छी मजबूती का आंकड़ा। और जो हम बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे थे कि एक बार बाजार अपना डायरेक्शन दे दे 8500 के नीचे या 8700 के ऊपर, तो जैसे ही 8700 के ऊपर निकला है वो डायरेक्शन क्लियर होता हुआ दिख रहा है और उन लोगों की तरफ से भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। और दूसरा ये कि अगर दिन के दौरान थोड़ी बहुत भी कमजोरी आती है तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है पहला काम तो ये होना चाहिए कि अगर कमजोर शुरुआत हो और आपको थोड़ा निफ्टी नीचे मिले तो सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डेटा बने हुए हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि 8700 के नीचे जाने के लिए बाजार तैयार है पोजिशनल बेसिस पर। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से कल के लो पर भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, वो 8750 के आसपास का होगा। बैंक निफ्टी ने जिस तरह से इतनी जबरदस्त मजबूती दिखाई है, मुझे लगता है 19,600 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में भी एक खरीदारी का मौका बन सकता है और इवेंचुअली बैंक निफ्टी भी 20,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं पॉजिटिव हूँ बाजार पर और गिरावट में खरीदारी के मौके देख रहा हूँ। ओके, तो किसी भी गिरावट में सुस्ती में खरीदारी करने के मौके और एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/3% का दबाव। तो अनिल कह रहे हैं उस लेवल्स पे तो अट्रैक्टिव बाय हो जाएगा भारतीय बाजारों में। जो डेटा है बेहद इंकरेजिंग है, जो बाइंग देखने को मिल रही है एफआईएस डीआईएस की तरफ से वो बहुत इंकरेजिंग है। खरीदारी करें 8850 तक के लेवल्स के लिए और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी अनिल मानते हैं खरीदारी करके चले 20,000 के लक्ष्य के लिए। कल आपको याद होगा हम लोग हाईलाइट करते हैं कि बाजार बंद होने के बाद जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। Q1 जीडीपी के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे, वो आंकड़े आ चुके हैं और डिसअपॉइंटमेंट है एटलीस्ट उन आंकड़ों को देखकर। Q1 में 7.1% जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली, हमारी उम्मीद थी 7.3% की और लास्ट क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ थी 7.9% की। तो वहां से तो एक स्टीप डाउनफॉल या फिर ग्रोथ ठंडी पड़ती हुई नजर आई है। वजह क्या थी? एक तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ कमजोर रही उम्मीद से कहीं ज्यादा, और दूसरी इंडस्ट्रीज में खासतौर पे दो स्पेसिफिक पॉकेट्स थी, कंस्ट्रक्शन की और माइनिंग की, जहां पे दबाव देखने को मिला है। पर क्या वाकई चिंता की बात है? नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अर्थशास्त्री अपने एस्टिमेट जो पूरे साल के हैं वो बदलेंगे नहीं इस समय, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेशंस है कि कंस्ट्रक्शन में आने वाली तिमाहियों में ग्रोथ अच्छी खासी पिकअप होगी। तो शायद कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है Q1 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ते हैं। अब एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान मेरे साथ जोड़ रहे हैं। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे चार्ट्स को रीड कर रहे हैं सर? कितना मोमेंटम बचा हुआ है? क्या खरीदारी करने के मौके आप भी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो 2-3 वीक से हमने कंसोलिडेशन देखा था उसके बाद निफ्टी ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था परसों 8700, 8720, वो एक मेजर हर्डल करके एक्ट हो रहा था। 2 दिनों में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इंडिविजुअल स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो ये मोमेंटम और थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। जो मेंटेन कर रहे थे हम, हमारा टारगेट 8840, 8850 वो अभी भी वैसे ही रहेगा। हालांकि थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी अगर गैप अप होता है तो वहां पे फेवरेबल नहीं होगा। तो जैसे एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा वीकनेस इंडिकेट कर रहा है, तो अगर यहाँ से 25-30 पॉइंट अगर डिप आता है कल के क्लोजिंग से अराउंड 8740, 8745, वो एक अच्छा खासा बाइंग
अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 8700 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर हमें लग रहा है कि 8840 एक बार वापस रिटेस्ट करने जा सकता है। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है खरीदारी करने के मौके। अनिल ने कहा था 8850 के टारगेट, तो समीत भी सिमिलरली 8840 तक के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम इंटैक्ट है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अच्छा समीत, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए हो तो वो भी शेयर करें। देखिए दोनों लॉन्ग साइड पे है। एक है M&M जो लास्ट 1-1.5 महीने से हमें देख रहा है थोड़ा लगाड़ है, बट सुनो और लेटर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक रेंज से बाहर आएगा और हमें लग रहा है कि वो रेंज से बाहर ऊपर की तरफ आने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है। ये स्टॉक के वैसे हमारे नियर टर्म टारगेट्स काफी बड़े हैं, बट आने वाले 3-4 दिनों के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1520 तक भी एक मूवमेंट आ जाए, जैसे ये स्टॉक 1450-55 के ऊपर क्लोज होता है। तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एट करंट लेवल। स्टॉप लॉस 1400 का होगा। सेकंड बाय भारतीय इंफ्राटेल में होगा, जिसमें एक 1.5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो हमें लग रहा है इसमें भी आज मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 365 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 344 होगा। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह और दोनों जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज हैं, दोनों बाय साइड या लॉन्ग साइड की रिकमेंडेशंस आती हुई। इनफैक्ट एक स्नीक पीक दे दूं, मैं पूजा के पास जाने वाला हूं, मैं उनकी कॉल्स देख रहा था जो आज वो बोलने वाली हैं। अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे बाय साइड के आइडियाज वो भी लेकर आई हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज मानस जायसवाल ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय दी है 130 के टारगेट के लिए और 120 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। दूसरे कॉल में आशुतोष साधना ने स्टील काउंटर टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने की उम्मीद है, 380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में भी खरीदारी की राय है पुनीत केंद्रा की तरफ से। इन्होंने ITC में बाय कॉल दी है, 270 के लक्ष्य देखने की उम्मीद है और 255 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। ओके, तो निफ्टी में बाय साइड के आइडियाज दोनों एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। M&M, भारतीय इंफ्राटेल, PFC, टाटा स्टील और ITC, ये तमाम वो स्टॉक्स है जिनको एक्सपर्ट्स लेके आज बुलिश हैं, सब में खरीदारी करने के मौके। लेकिन चलिए आज कई इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए, यानी कि आपकी और हमारी नजरें आज क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 42वीं AGM है। आज सुबह 11 बजे वो AGM होने वाली है, उस पर सबकी नजरें होंगी। इनफैक्ट आगे मैं बातचीत भी करूंगा, नीरज मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं उस पर बात करने के लिए। साथ साथ बॉश और जुबिलेंट फूडवर्क्स की भी ध्यान रखिए, आज AGMs है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की AGM में वित्त मंत्री होंगे शामिल और साथ साथ मारुति सुजुकी की नई LCV यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल सुपर कैरी का आज लॉन्च होना है। लेकिन आज बाजार की नजर रिलायंस की AGM पर होगी। उम्मीद की जा रही है कि AGM में रिलायंस जियो को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इन ऐलानों से टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे नीरज के पास। नीरज, काफी बज़ है इस AGM के अराउंड, क्या वाकई काफी बड़े ऐलान एक्सपेक्टेड है? रिलायंस जियो के लॉन्च की ऑफिशियल डेट भी क्या आती हुई नजर आएगी? क्या एक्सपेक्टेशन है इस AGM को लेकर? जी हाँ, देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो 42वीं AGM है, उसमें पूरे बाजार की ये उम्मीद लगी हुई है कि रिलायंस जियो को लेकर के बड़े ऐलान किए जाएंगे। संभवतः उसके कमर्शियल लॉन्च की डेट अनाउंस की जा सकती है, उसके तमाम सारे प्लान्स आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐलान होंगे। इसलिए भी हो सकते हैं, इस पूरे बाजार की नजर है क्योंकि जो जियो है वो पूरा गेम चेंजर होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म 4G पे आ रहा है और उसकी जो डेटा स्पीड है, जो उसकी सर्विसेज हैं, एक पूरा बड़ा ही गैम्बिट है। उसमें आप देखिए तो तमाम सारे कस्टमाइज टेलर मेड एप्स होंगे, उसमें एंटरटेनमेंट होगा, उसमें टीवी चैनल्स होंगे। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होगा सभी कंज्यूमर के लिए और कंज्यूमर्स की पूरी जो टेलीकॉम की दुनिया जो उनका अब तक का एक्सपीरियंस है वो बदलने वाला है, क्योंकि ये अब तक की जो ट्रेडिशनल सर्विसेज मिल रही उससे कहीं अलग हटके है और बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए सारे बाजार की उम्मीद लगी हुई है इस AGM में जो 11 बजे होगी कि उस समय जियो को लेकर के कितने बड़े और क्या क्या ऐलान हो सकते हैं। हमारी भी नजर रहेगी, मैं खुद उस AGM में मौजूद रहूंगा और आपको वहां से अपडेट भी दूंगा कि किस तरीके के बड़े ऐलान किए गए। लेकिन निश्चित तौर पे आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है, गेम चेंजर दिन होगा। सही में अगर वो अनाउंसमेंट्स आते हैं, कमर्शियल लॉन्च की डेट आती है, बड़े गेम चेंजर होंगे। देखना होगा किस तरह के अनाउंसमेंट्स होंगे। नीरज उस AGM में मौजूद होंगे और स्टूडियो में हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल होगा उस AGM के आउटकम को आपके लिए उस डिटेल को शेयर करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जब भी रिलायंस की बात होती है आपको बता दूं, ये जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको एक तो रिलायंस आज स्टॉक फोकस में रहेगा खबरों की वजह से, साथ साथ और कौन से स्टॉक्स एंड न्यूज होंगे आज के, उस पर बातचीत और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी पर बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर है? सीमेंट कंपनियों के लिए आशीष देखिए बहुत खराब खबर आ रही है फिर से, और सीमेंट कंपनियों के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। एसीसी, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट जैसी कंपनियों के ऊपर सीसीआई ने, आपको याद होगा पहले एक ऑर्डर में कहा था कि इनको पेनल्टी देनी होगी 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, अब उस पेनल्टी को एनफोर्स कर रहा है सीसीआई। तो आप देखिए सबसे बड़ा जो जुर्माना है इसमें एसीसी को 1147 करोड़ रुपए का देना पड़ सकता है, जेपी एसोसिएट्स को 1323 करोड़ रुपए का देना पड़ सकता है। ये तो बात हुई आशीष खराब खबर की, लेकिन जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अपनी रिपोर्ट्स में साफ तौर पर लिख रहे हैं कि ये कंपनियां जुर्माना देने वाली नहीं है, अपील में जाएंगी हाई कोर्ट में। तो ये जंग जो है वो और इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। बहरहाल आज देखना होगा खुलेंगे कैसे, लेकिन लगता है अगर गिरावट में खुलेंगे तो फिर रिकवर हो जाएंगे इस खबर के चलते। बहरहाल सीएनसी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर नजर रखिए, 73 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा है। जीएसके फार्मा पर नजर रखिए, थाने में एक लैंड है जो बेचना चाहते हैं ये, हालांकि ये साफ कर रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं किया है किसे बेचेंगे, लेकिन इनकी इच्छा है कि उस लैंड बैंक को ये बेचें। साथ ही केईसी इंटरनेशनल को 1224 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं, भारत से भी ऑर्डर्स मिले हैं, थाईलैंड और बांग्लादेश से भी ऑर्डर्स मिले हैं। तो छोटे छोटे ऑर्डर्स मिला के आप देखिए 1224 करोड़ रुपए के बड़ा एक ऑर्डर हो गया है, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। टाटा पावर हाल ही में ये डिफेंस में भी उतरी है, आपने सुना था, और अब इन्होंने एक विदेशी कंपनी के साथ करार किया है मिसाइल सिस्टम्स बनाने के लिए। तो ये को डेवलप करेंगे उस विदेशी कंपनी के साथ, इस तरह का एक लेटर ऑफ इंटेंट इनके हाथ लगा है। तो टाटा पावर के स्टॉक पर भी होगी नजर आज। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से आज हरकत में रहेंगे। एक सीमेंट पैक जो है कमजोर हो सकता है, लेकिन हेमंत कह रहे हैं कि कमजोरी ज्यादा हुई तो वहां पे भी शायद आपको लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिले। बाकी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबरें आती हुई, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कमोडिटी बाजार का अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कमोडिटी मार्केट्स में क्या स्ट्रैटेजी है इस पे बातचीत करने के लिए एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल कल 3% दबाव में, मैं देख रहा था सोना भी इंटरनेशनल मार्केट में 2 महीनों के लोज पर। आज के लिए रणनीति क्या होगी सर इन दोनों कमोडिटीज में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। फिलहाल तो अभी कल की ही रणनीति बनानी पड़ेगी। गोल्ड अभी 30,600 तक का रेट और नीचे देखने को मिल सकता है। क्रूड को देखते तो मुझे लगता है कि एक बार 2960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों कमोडिटीज में फिलहाल कल की रणनीति में रहेंगे तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा। और दोनों ही कमोडिटीज में बिकवाली करने के मौके, तो कच्चे तेल में बेच के चलें, सोने और चांदी में भी मैं देख रहा था एसएमसी कॉम्प्रेट की राय आती हुई बिकवाली करने की। अच्छा रवि जी, क्विकली बताएं रुपए की रणनीति। इस तरह से देखने को मिल सकती है, जीडीपी नंबर्स ठीक आए तो मुझे लगता है कि एक बार रुपया वापिस से 66.85 तक का रेट स्पॉट लेवल में देखने को मिल सकता है। 67.5 के लेवल पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 67.15 का लेना चाहिए। सोना, चांदी, कच्चा तेल बेच चले, रुपया भी बेचें, क्योंकि रुपए में एक्सपेक्टेड है कि आज मजबूती आती हुई नजर आए। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते हैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1/4% के दबाव के इंडिकेशन आते हुए एक समय 1/3% का दबाव था, तो लो लेवल से कुछ रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में जरूर आई है। इनफैक्ट दोनों एक्सपर्ट जिनसे आज मैंने बात करी, अनिल सिंघवी हो या समीत चौहान हो, दोनों का मानना था भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके, किसी भी गिरावट में खरीदारी करके चले। दोनों के टारगेट जो है 8840 से 8850 के बीच के टारगेट्स हैं, तो यहां से बाइंग करें। उन टारगेट्स के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में एमएनएम, भारतीय इंफ्राटेल, पीएफसी, टाटा स्टील और आईटीसी, इन 5 स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स का मानना है आज खरीदारी करने के मौके होंगे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए कमोडिटी मार्केट्स में कच्चे तेल में, सोने और चांदी तीनों में बिकवाली करने के मौके होंगे आज, वो टारगेट्स भी आएंगे आपकी स्क्रीन पर। और रुपया आज एक्सपेक्टेड है, रवि जी कह रहे थे मजबूत हो सकता है, तो 66.85 तक के लेवल तक वहां पे अप्रोच करें। ध्यान रखें कल यूएस जीडीपी के जो जॉब्स रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा, अगस्त की, वो आने वाली है। उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट में नर्वसनेस है, लेकिन भारतीय बाजारों में एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से बड़ा तगड़ा कमिटमेंट आता हुआ। दोनों ने कल कैश मार्केट में 850 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। और आज सुबह 11 बजे आरआईएल की 42वीं एजीएम है। रिलायंस जियो के लॉन्च की बात हो सकती है, जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, तो ग्लूड रहे अपने टेलीविजन स्क्रीन से उस समय। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।